अब मैं आपको कुछ कॉमन रिलेशंस समझाऊंगी। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है A is twice of B, तो पहले तो आप A को एज इट इज लिख लीजिए। इसका मतलब होता है इक्वल्स टू, ट्वाइस का मतलब होगा 2, ऑफ का मतलब होगा इनटू, एंड फिर हम B लिख देंगे, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी A इक्वल्स टू 2B। अब हम सेम अंडरस्टैंडिंग को बाकी रिलेशंस में भी यूज करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में A is thrice of B दिया होगा तो आप लिख सकते हैं A equals to 3B। अगर क्वेश्चन में गिवन होगा A is 2/3 of B, यानी कि A equals to 2/3 into B। अगर क्वेश्चन में गिवन होगा A is 3 times of B, देन आपकी इक्वेशन हो जाएगी A equals to 3B। अगर क्वेश्चन में गिवन होगा 2 males for every 3 females, यहाँ पे मेल्स फीमेल्स के अलावा भी वो कुछ और यूज कर सकते हैं, जैसे 2 apples for every 3 mangoes। तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी मेल्स अपॉन फीमेल्स इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 3। ये क्वेश्चन CSAT 2020 में आया था। क्वेश्चन में गिवन है A vessel full of water weighs 40 kg, तो इसके लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं water weight plus vessel weight equals to 40। फिर गिवन है if it is 1/3 filled, its weight becomes 20 kg, तो अब water weight हो जाएगा water weight by 3 plus vessel weight equals to 20। अब हम इसका LCM ले लेंगे 3, ऊपर आ जाएगा water weight plus 3 into vessel weight equals to 20। तो इसे हम लिख सकते हैं water weight plus 3 times vessel weight equals to 60। अब हम इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख देंगे। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं और हमें क्वेश्चन में बताना है what is the weight of the empty vessel। तो सिंस हमें empty vessel का वेट चाहिए, तो यानी कि हम वाटर वेट को रिमूव करेंगे और इसलिए हमें इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना होगा। जब भी हम दो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, यानी कि हम प्लस को माइनस कर देंगे और माइनस को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हम साइन चेंज कर देंगे। अब हम वाटर वेट से वाटर वेट को कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारी इक्वेशन हो जाएगी 2 vessel weight equals to 20 and we know 2 10s are 20, यानी कि vessel weight की वैल्यू है 10। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन CSAT 2019 में आया था। क्वेश्चन में दिया है राकेश एंड राजेश टुगेदर बॉट 10 balls and 10 rackets. Rakesh spent rupees 1300 and Rajesh spent rupees 1500. If each racket costs 3 times a ball does, let's say cost of a ball हम represent कर रहे हैं CB से और उसकी वैल्यू है रुपीज P। क्वेश्चन में गिवन है एक रैकेट की कॉस्ट 3 टाइम्स है एक बॉल की कॉस्ट के, इसीलिए मैंने यहाँ कॉस्ट ऑफ बॉल एज्यूम किया है और अब मैं इसे यूज करके कॉस्ट ऑफ अ रैकेट निकाल सकती हूँ। इसे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ CR से इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ P, तो ये हो जाएगी 3P। क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि राकेश एंड राजेश कुल मिला के 10 बॉल्स एंड 10 रैकेट्स खरीद रहे हैं और हमें ये भी पता है कि राकेश और राजेश ने कितने रुपीज स्पेंड किए हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि total amount spent on 10 balls and 10 rackets together will be equals to total amount spent by Rakesh and Rajesh together। पहले हम total amount spent on 10 balls निकालेंगे और वो होगा number of balls NB into cost of one ball CB plus total amount spent on 10 rackets निकालेंगे और वो होगा नंबर ऑफ रैकेट्स इनटू
cost of one racket equals to amount spent by Rakesh plus amount spent by Rajesh. क्वेश्चन में गिवन है कि नंबर ऑफ बॉल्स 10 है, यानी कि हम NB को 10 से रिप्लेस कर देंगे, इनटू कॉस्ट ऑफ वन बॉल हमने P एज्यूम की है, यानी कि हम CB को P से रिप्लेस कर सकते हैं, प्लस क्वेश्चन में नंबर ऑफ रैकेट्स भी गिवन है 10, तो यहाँ पे हम NR को 10 से रिप्लेस कर देंगे, इनटू कॉस्ट ऑफ वन रैकेट है 3P, तो यहाँ पे CR को हम 3P से रिप्लेस कर देंगे, इक्वल्स टू 1300 एंड 1500 का सम होगा 2800। तो हमारी इक्वेशन आएगी 10P प्लस 30P इक्वल्स टू 2800। इसे फर्दर सॉल्व कर देंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 40P इक्वल्स टू 2800। 2800 को हम 40 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी P की वैल्यू आ जाएगी 70। क्वेश्चन में हमें पूछा है व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ रैकेट, और कॉस्ट ऑफ अ रैकेट हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू 3P, यानी कि P की वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारी वैल्यू होगी 3 इंटू 70 इक्वल्स टू 210। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन CSAT 2017 में आया था। क्वेश्चन में गिवन है if there is a policy that 1/3 of the population of a community has migrated every year from one place to some other place, what is the leftover population of that community after the 6th year if there is no further growth in the population during this period? तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देती हूँ। क्वेश्चन में दिया है कि कोई कम्युनिटी है जिसमें हर साल 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन कहीं और चली जाती है, और जो कम्युनिटी है उसकी पॉपुलेशन में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, यानी कि ना तो कोई न्यू पर्सन उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर रहा है और ना ही उस कम्युनिटी में किसी चाइल्ड का बर्थ हो रहा है। तो हमें ये बताना है आफ्टर 6th ईयर कम्युनिटी की कितनी पॉपुलेशन वहां पे बची होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन से। इसके लिए मैं एक टेबल बनाऊंगी। इस टेबल के कॉलम्स हैं इनिशियल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन माइग्रेटेड एंड पॉपुलेशन लेफ्ट ओवर, मतलब पॉपुलेशन माइग्रेट होने के बाद कम्युनिटी की कितनी पॉपुलेशन बची है। तो हम अज्यूम करेंगे फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में कम्युनिटी की पॉपुलेशन T है, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन माइग्रेट हो जाएगी, यानी कि हम पॉपुलेशन माइग्रेटेड इन फर्स्ट ईयर लिख सकते हैं T/3। तो पॉपुलेशन लेफ्ट ओवर हो जाएगी T जो कि इनिशियल पॉपुलेशन है माइनस पॉपुलेशन माइग्रेटेड यानी कि T/3 इक्वल्स टू 2T/3, क्योंकि 2T/3 हमारी फर्स्ट ईयर की लेफ्ट ओवर पॉपुलेशन है, यानी कि सेकेंड ईयर में यही पॉपुलेशन हमारी इनिशियल पॉपुलेशन होगी। 1/3 पॉपुलेशन फिर से माइग्रेट हो जाएगी, यानी कि माइग्रेटेड पॉपुलेशन निकालने के लिए हमें 1/3 लेना पड़ेगा इनिशियल पॉपुलेशन का, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2T/9। अब हम पॉपुलेशन लेफ्ट ओवर कैलकुलेट करेंगे और वो होगा इनिशियल पॉपुलेशन 2T/3 माइनस पॉपुलेशन माइग्रेटेड विच इज 2T/9, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4T/9। क्योंकि 4T/9 सेकेंड ईयर की लेफ्ट ओवर पॉपुलेशन है, यानी कि थर्ड ईयर की ये इनिशियल पॉपुलेशन होगी। अगेन 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन माइग्रेट हो रही है, यानी कि माइग्रेटेड पॉपुलेशन होगी 1/3 ऑफ 4T/9, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4T/27। फिर से हम पॉपुलेशन लेफ्ट ओवर कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल पॉपुलेशन जो कि 4T/9 है माइनस पॉपुलेशन माइग्रेटेड यानी कि 4T/27 करेंगे, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 80/27। आप चाहें तो इसी तरीके से आप 4th ईयर, 5th ईयर एंड फाइनली 6th ईयर की लेफ्ट ओवर पॉपुलेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर वो काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा।
इसलिए मैं आपको एक दूसरा तरीका बताऊंगी। अगर आप फर्स्ट 3 इयर्स की पॉपुलेशन लेफ्ट ओवर को ऑब्जर्व करें तो आपको एक पैटर्न मिलेगा। मैं यहाँ पे आपको पैटर्न पॉइंट आउट कर रही हूँ। तो फर्स्ट ईयर में लेफ्ट ओवर पॉपुलेशन है 2t/3। इसको मैं लिख सकती हूँ 2/3 रेज़ टू पावर 1 into t। सेम वे सेकेंड ईयर की लेफ्ट ओवर पॉपुलेशन है 40/9। इसको भी मैं इसी पैटर्न में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ये हो जाएगा 2/3 रेज़ टू पावर 2 into t। थर्ड ईयर की लेफ्ट ओवर पॉपुलेशन है 8t/27। इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ये हो जाएगा 2/3 रेज़ टू पावर 3 into t। तो आप ये क्लियरली देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर में लेफ्ट ओवर पॉपुलेशन था 2/3 रेज़ टू पावर 1t। सेकेंड ईयर में था 2/3 रेज़ टू पावर 2 into t। थर्ड ईयर में था 2/3 रेज़ टू पावर 3 into t। सो फोर्थ ईयर में लेफ्ट ओवर पॉपुलेशन होगी 2/3 रेज़ टू पावर 4 into t। फिफ्थ ईयर में लेफ्ट ओवर पॉपुलेशन होगी 2/3 रेज़ टू पावर 5 into t। एंड फाइनली सिक्स्थ ईयर में लेफ्ट ओवर पॉपुलेशन होगी 2/3 रेज़ टू पावर 6 into t। हमें पता है 2 रेज़ टू पावर 6 की वैल्यू होती है 64 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 6 की वैल्यू होती है 729 into t, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप हमारे चैनल का कोई भी अपडेट मिस ना करें।